आपने वो मशहूर कहावत तो सुनी होगी, आ बैल मुझे मार। बस कुछ ऐसा ही हादसा कल रात मेरे साथ हुआ जब टीवी से बाहर निकलकर एक गोरे सुंदर चश्मे वाले बैल ने मेरे दिमाग के बीचों बीच अपने पेने नुकीले खतरनाक सींगों से हमला कर दिया। नहीं, गलत मत समझिए, मैं जानवरों से बहुत प्यार करती हूँ और उनकी हर छोटी बड़ी इच्छाओं को पूरा करना इंसानों का फर्ज मानती हूँ। लेकिन जिस तरीके से इंसानों में बेवकूफों की एक अलग कैटेगरी होती है, ठीक उसी तरह कुछ जानवर भी बदतमीजी और फुहड़पंती के कंपटीशन में नंबर 1 की रेस लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। आइए आपकी मुलाकात एक ऐसे जिद्दी अश्लील जानवर से कराती हूँ जिसकी जिंदगी की शुरुआत और खात्मा सिर्फ एक शब्द के साथ होता है, सेक्स। अभी से कान बंद मत करिए, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीक्षा, वेलकम टू फिल्मी रिव्यू ऑफ वर्जिन भानुप्रिया। सबसे पहले सबसे जरूरी बात, फिल्म की रेटिंग है 5 में से -5 स्टार्स। वो भी सच बोलूं तो साफ शब्द बोलना मेरी मजबूरी है, वरना जिस तरीके का शोषण इस फिल्म ने मेरे दिमाग का किया है उसके बाद गंदी गंदी गालियां बोलने में PhD कर सकती हूँ। चलो माना दुनिया में बेरोजगारी काफी बढ़ गई है और पैसा कमाना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके बदले में आप किसी इंसान की जिंदगी से ऐसे खिलवाड़ करोगे क्या? मतलब ऐसी फिल्म बना डाली जिसको देखने के बाद मैं कल से ही आंखें डोनेट करने के लिए इधर से उधर भटक रही हूँ, लेकिन जैसे ही पता चलता है कि मैंने इन आंखों से वर्जिन भानुप्रिया के दर्शन किए हैं, लोग मेरी शक्ल देखकर ही दरवाजा जोर से मुंह पर मार देते हैं। दूसरी जरूरी बात यह कि अगर आप असलियत में खतरों के खिलाड़ी बनना चाहते हैं और बची कुची जिंदगी किसी पागल खाने के बिस्तर पे गुजारने के सपने देख रहे हैं, तो इस फिल्म को आप ZEE5 पे देख सकते हो। 2 घंटे के बाद फिल्म खत्म और आपके दरवाजे पे एम्बुलेंस की घंटी सुनाई दे जाएगी। इस बार कहानी भानुप्रिया की जिंदगी के इर्द गिर्द लिखी गई है, जो देखने में तो काफी सुशील, सुंदर और सीधी सादी मासूम बच्ची लगती है, लेकिन अंदर से जवानी का ज्वालामुखी फटने का इंतजार कर रहा है। तलाश है बस एक मौके की जिसमें एक लड़का इनकी जिंदगी का हमसफर बन जाए और दोनों साथ मिलकर अपने प्यार को उस मंजिल तक पहुंचा दें जिसके बारे में हम बचपन में स्कूल में बायोलॉजी की क्लास में पढ़ा करते थे, रिप्रोडक्शन। आसान भाषा में बोलूं तो सेक्स। इनके इस अधूरे सपने को पूरा करने का जिम्मा अपने कंधों पे उठाया है इनकी दोस्त रुकुल प्रीत सिंह ने, जो लड़कों के मामले में एक्सपर्ट बन चुकी हैं और हर दूसरे दिन अपने कपड़ों के साथ साथ नए लड़कों की अदला बदली करने का शौक रखती हैं। इनका साफ साफ मानना है कि लड़कों के दुनिया में सिर्फ 3 काम होते हैं। पहला, एक औरत के पेट में बच्चा डालना, दूसरा उसके कान में गाली सुनाना और तीसरा रात में भिखारी की तरह आकर रोटी की भीख मांगना। वाह, तालियां बजनी चाहिए, लेकिन ये शायद भूल गई कि उसी भिखारी की वजह से ये इस दुनिया में प्रकट हुई हैं। चलो कोई बात नहीं, अक्सर इंसान क्रांतिकारी बनने के चक्कर में मूर्ख बनी जाता है। गुस्सा थूक दो, माफ कर दो बेचारी को। वैसे मूर्खता से याद आया, भानुप्रिया के मम्मी पापा वाले कैरेक्टर भी बेवकूफी के मामले में नया इतिहास लिखने की ताकत रखते हैं। पिताजी अपनी नई नवेली गर्लफ्रेंड को घर में साथ रखने के ख्वाब देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ मम्मी जी अपनी दोस्तों के साथ दिन रात चलने वाली पार्टी के नशे में चूर रहना चाहती हैं। लेकिन इन सब से जब फुर्सत मिलती है तो दोनों मिलकर अपनी बेटी की सेक्स लाइफ के बारे में खुल्लम खुल्ला डिस्कशन कर लेते हैं, जिसमें कभी ताश के पत्तों के सहारे भविष्य बताने वाले तो कभी कुंडली पढ़ने वाले पंडित को शामिल कर लिया जाता है। यानी लड़की एक, दिक्कत एक, लेकिन उसको सुलझाने वाले 3 नमूने। एक जंगली अनपढ़ दोस्त, जरूरत से ज्यादा खुल्लम खुल्ला मम्मी पापा और भविष्य बदलने की ताकत रखने वाले फ्रॉड। सब कुछ ठीक है, सिर्फ एक छोटा सा सवाल, ये ऐसे आइडिया आते किस महापुरुष के दिमाग में है? ये इंसान धरती पे कर क्या रहा है? इसको अंतरिक्ष में भेजो। सिर्फ हम ही क्यों, एलियंस को भी उनके हिस्से का एंटरटेनमेंट मिलना चाहिए ना। कहानी में ट्विस्ट आता है जब किस्मत के सहारे ना बैठकर भानुप्रिया खुद अपनी इच्छाओं को पूरा करने का मन बनाती है और एक एक करके लड़के तलाशने का सिलसिला शुरू हो जाता है। एक भोला भाला पूजा पाठ में मग्न रहने वाला मामूली सा लड़का या फिर लफंगा बनके पूरे शहर में तुच्ची हरकतें करने वाला मवाली गुंडा, किसको भानुप्रिया अपनी जिंदगी की नाव चलाने का मौका देगी? क्या जवानी पे मंडराने वाले काले बादलों का मौसम कभी गर्म धूप वाले सूरज को बाहर निकलने का मौका देगा, या फिर भानुप्रिया की जिंदगी किसी कोरे कागज की तरह हमेशा खाली और बेरंग रह जाएगी? सारे सवालों के जवाब देने का काम करती है फिल्म वर्जिन भानुप्रिया। देखो, फिल्म में रिव्यू करने लायक कुछ खास तो है नहीं, लेकिन मेरा फर्ज बनता है आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी करना, तो आपका उतना ही वक्त लूंगी जितना मेकर्स को इस फिल्म की कहानी सोचने में लगा होगा, 2 से 3 मिनट बस। सबसे पहले बात फिल्म के कॉन्सेप्ट की, जिसका ना तो कोई सर है और पैर तो छोड़ ही दीजिए। आजकल फिल्म बनाना एकदम आसान है। फेमिनिज्म नाम का शब्द उठाइए, उसमें सेक्स का मसाला डालिए और लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए उर्वशी मैडम जैसी एक्ट्रेस को कास्ट कर लीजिए। थोड़ा एक्स्ट्रा चमक मारने के लिए लड़कों के खिलाफ 4-5 गालियां लिख दीजिए। उनको दुनिया का सबसे बड़ा राक्षस साबित करने के लिए एक मॉडर्न जमाने की लड़की घुसा दीजिए जो पार्टी में नाच नाच कर लड़कों के खिलाफ जहर उगलने में एक्सपर्ट होती है। लो, बन गई फिल्म। इसमें लॉजिक 0, कहानी 00, डायलॉग्स 000 और डायरेक्शन में इतने सारे 0 हैं जिसको कैलकुलेट करने में कैलकुलेटर जैसी मशीन की भी बत्ती जल जाएगी। उसके ऊपर से फिल्म में जो जानलेवा एक्टिंग का नजारा देखने को मिला है, उसके बाद शायद आपको एहसास हो जाएगा कि दुनिया में कैंसर, कोरोना और एड्स से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी मौजूद है, जिसका नाम है ओवर एक्टिंग या फिर कह लो फर्जी एक्टिंग। उर्वशी रौतेला देखने में परियों जितनी सुंदर लगती हैं, लेकिन जैसे ही उनके अंदर का एक्टर बाहर निकल कर आता है, वो आपको किसी डरावने सपने की याद दिला सकता है जिसमें दुनिया धीरे धीरे
धीरे सर्वनाश की तरफ बढ़ चुकी है और बचने का कोई रास्ता मौजूद नहीं है। गौतम गुलाटी की तो आप बात ही मत पूछिए, ये कबीर सिंह वगैरह तो इनके सामने छोटे बच्चे लगते हैं। एक सीन में बंदा खुली हवा में अपने बाल लहराता है, तो दूसरे में अंग्रेज लड़कियों के साथ गोवा के बीच पे ठुमका लगा देता है, तो तीसरे में पैंट के पीछे दारू की बोतल घुसाकर लड़की के घर पहुंच जाता है। मतलब इससे ज्यादा तेज और सुपरफास्ट कहानी आपने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी होगी। किसी को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों का नंबर मालूम है क्या? इस फिल्म को भेज देते हैं, जीत गई तो ठीक, वरना चाइना को फॉरवर्ड कर देंगे, अपने आप भाग जाएगा। तो यार कम शब्दों में बोलूं तो वर्जिन भानुप्रिया एक महारथी और बकवास फिल्म है, जिसमें सिर्फ सेक्स जैसे टॉपिक का इस्तेमाल करके लोगों को चूना लगाने की कोशिश की गई है। लेकिन हकीकत में ये फिल्म सिनेमा जैसे शब्द के नाम पे एक मोटा काला धब्बा है, जिसको मिटाने के लिए आपको इतने सारे डिटर्जेंट पाउडर की जरूरत पड़ेगी, जिसको खरीदने में आपकी जिंदगी भर की पूरी कमाई खर्च हो जाएगी। बात करूं फिल्म की गाड़ी -5 स्टार वाले स्टेशन तक कैसे पहुंची, तो 1 स्टार कटेगा कोबरा से भी ज्यादा जहरीली एक्टिंग के लिए, 1 स्टार घटियापंथी के रिकॉर्ड तोड़ने वाले कॉन्सेप्ट के लिए, 1 स्टार बिना मतलब के बचकाने डायलॉग्स के लिए, 1 स्टार फिल्म में रायता फैलाने वाले जबरदस्ती घुसाए गए 10-15 कैरेक्टर्स के लिए, और 1 स्टार फिल्म को बनाने की हिम्मत करने वाले महापुरुष के लिए, जिसको 2100 तोपों की सलामी जरूर मिलनी चाहिए। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।